तो नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर की फटाफट खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़की मायावती, बोली अपनी गलत कार्यशैली की वजह से सत्ता से बाहर हो गई कांग्रेस पार्टी। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने बीजेपी और आरएसएस के गढ़ नागपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। ईद के मौके पर आयोजित इस रैली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत कार्यशैली की वजह से ही धीरे धीरे सत्ता से बाहर हो गई। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के इतिहास में पहली बार सड़कों पर नहीं हुई नमाज, एलजी ने इमामों को दी बधाई। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि इस साल की ईद पर दिल्ली के इतिहास में शायद पहली बार सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये सौहार्द और साथ में रहने का उत्कृष्ट उदाहरण है। वीके सक्सेना ने ईद के मौके पर लोगों को बधाई दी और कहा कि इससे पता चलता है कि सभी मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत और सद्भावना से किया जा सकता है। बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ डीएमके ने खेला हाईटेक दाव, पूरे राज्य में जीपे पोस्टर कर दिया जारी। दरअसल डीएमके ने राज्य भर में एक हाईटेक पोस्टर रिलीज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी ने पीएम मोदी की तस्वीर वाले जीपे पोस्टर चिपका दिए हैं, जिस पर एक बारकोड छपा है। उस बारकोड को मोबाइल में स्कैन कर पीएम मोदी के खिलाफ सियासी आरोपों के वीडियोस देखे जा सकते हैं। इन पोस्टरों पर लिखा है स्कैन करें और घोटालों को पढ़ें। इसमें क्यूआर कोड की जगह पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है। जैसे ही कोई शख्स अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन करता है, उसके मोबाइल में एक पॉपअप वीडियो खुल जाता है। उस वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का उल्लेख किया गया है। डीएमके इस घोटाले का आरोप भाजपा पर लगाती रही है। आपको बता दें कि डीएमके ने यह पोस्टर राज्य भर में चिपका दिया है। अगली बड़ी खबर, पूर्णिमा से निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव के ऑफिस में पुलिस ने मारा छापा, बोले जनता देगी जवाब। दरअसल बिहार के पूर्णिमा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई पर पप्पू यादव की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि सरकार और कितना नीचे गिरेगी। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा के बेटे को और कितना परेशान करेगी। उन्होंने कहा कि इन्हें जनता जवाब देगी। अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी और जदयू की सरकार का हार का डर देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मुझे वायु श्रेणी की सुरक्षा देने के लिए इनके पास पुलिस बल नहीं है और छापा मारने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले भेज दिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रोहन गुप्ता बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता रहे रोहन गुप्ता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गुरुवार को उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें गुजरात से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया था। इससे पहले कांग्रेस के और बड़े प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ ने भी पार्टी से दूरी बना ली थी और भाजपा का दामन थाम लिया था। अगली बड़ी खबर, शराब घोटाले के मामले में ईडी के बाद सीबीआई का बड़ा एक्शन, के कविता को किया गिरफ्तार। दरअसल दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में बीआरएस पार्टी की विधायक के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले के कविता को इसी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने गिरफ्तार किया था। अभी तक के कविता ईडी की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रही थी। अब के कविता को सीबीआई के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला, बोली यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मोदी समेत कई बीजेपी नेता जेल में होंगे। अब बीजेपी ने साधा निशाना। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की लाडली और वर्तमान में राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कहा कि अगर जनता के समर्थन से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम नरेंद्र मोदी जेल में होंगे। उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी हवालात के अंदर होंगे। अब भाजपा नेता और नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाले इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। उन्होंने कहा कि कौन जेल में होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। उन्होंने कहा कि एक एक चीज का हिसाब देना होगा। अगली बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं को महंगी दरों का लगेगा जोरदार झटका, मतदान के बाद लागू होंगे नए रेट। दरअसल उत्तराखंड में बिजली बिल के मामले में उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में दूसरी बार झटका लगेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में जहां यूपीसीएल ने फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के नाम पर 7 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाए, तो वहीं 19 अप्रैल को मतदान के बाद अंतिम सप्ताह में पूरे साल भर के लिए फिर से नई बिजली की दरें जारी होंगी।
अगली बड़ी खबर, कवासी लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। इस बयान पर मुश्किल में कांग्रेस के नेता। भाजपा बोली ये पाकिस्तानियों की भाषा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बीच बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का एक बयान चर्चा में बना हुआ है। कांग्रेस के नेता व प्रत्याशी कवासी लखमा ने इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी टिप्पणी की है। कवासी लखमा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि इस चुनाव में कवासी जीतेगा और मोदी मरेगा। कवासी के इस बयान के बाद भाजपा ने नाराजगी जताते हुए कवासी लखमा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि ये पाकिस्तानियों की भाषा है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भाजपा नेता के खुलासे से मचा बवाल। कहा मेरा कांग्रेस पार्टी में जाना पार्टी और आरएसएस की रणनीति थी। दरअसल पिछले साल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए एक नेता के खुलासे ने मध्य प्रदेश में राजनीति गरमा दी है। इंदौर जिले की महू सीट से ताल्लुक रखने वाले इस नेता का कहना है कि उन्होंने भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर और आरएसएस के एक पदाधिकारी की सलाह पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। ये सब एक रणनीति के तहत किया गया था ताकि ठाकुर विधानसभा चुनाव आसानी से जीत सकें। इस खुलासे को करने वाले महू के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी का नाम रामकिशोर शुक्ला है, जो कि अब फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मंडला में जमकर गरजे अमित शाह। बोले आतंकी देश में धमाके करते थे और कांग्रेस कुछ नहीं करती थी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे। यहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। साथ ही देश के मतदाताओं से भाजपा को 400 पार सीटें देने के लिए कहा। कांग्रेस पर गरजते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। आए दिन पाकिस्तान से आतंकी देश में घुस जाते थे और बम धमाके करते थे, लेकिन मनमोहन सिंह कुछ नहीं करते थे। 2014 के बाद आतंकियों ने उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 दिन के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया कर दिया। अमित शाह ने कहा कि ये जो घमंडिया गठबंधन है उसका एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है, जबकि मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का है। एक और मोदी जी हैं जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया, तो दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाला घमंडिया गठबंधन है। अमित शाह ने कहा कि अब इन दोनों के बीच में आपको तय करना है कि आपको किसे चुनना है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले हम गरीब और पिछड़ों को देंगे 16 लाख करोड़ रुपए। दरअसल राजस्थान के पहले चुनावी दौरे पर आए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने 15 से 20 उद्योगपति मित्रों के 16 लाख करोड़ के कर्ज को माफ कर दिया। ये सरकार सिर्फ अरबपतियों का कर्जा माफ करती है, किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक और सीनियर मैनेजमेंट में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के 25 से 30 अमीर लोगों का इतना पैसा माफ कर दिया जितना 24 साल तक मनरेगा के लिए मजदूरों को मिलता था। राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा मोदी जी ने अरबपतियों को दिया है, हम उतना पैसा गरीबों को देंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले आने वाले 50 सालों में भी कांग्रेस का राज नहीं आएगा। दरअसल बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 55 साल तक राज किया, लेकिन वे देश का भला नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 के कालखंड में जिस तरीके के घोटाले और आतंकवादी घटनाएं हुई वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो दोनों सरकारों के राज में फर्क देश की जनता ने देखा है। उन्होंने कहा कि आज देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है, विकसित भारत बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शेखावत ने कहा कि आज देश में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं है। जो हाल है उससे लगता है कि अगले 50 साल तक कांग्रेस का राज वापस नहीं आ सकता है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने शेयर किए आटा, दाल और तेल के भाव। बोले हम हर साल महिलाओं को देंगे 1-1 लाख रुपए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने देशवासियों से बड़ा वादा कर दिया है। ईद उल फित्र के मौके पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आटा, दाल और तेल के भाव शेयर किए। उन्होंने इस दौरान ऐलान किया कि ये कांग्रेस की गारंटी है कि वो गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए हर साल देगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस कमर तोड़ महंगाई में, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी
बेरोजगारी आम जनता पर दोहरी मार है। यही आज देश के लिए दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया मोदी की बात दिखाकर मुद्दे की बात छिपाने की कोशिश करता है ताकि भाजपा सरकार का सच जनता के सामने ना आ जाए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश से रिपोर्ट कार्ड छिपा रहे हैं जिसमें वो हर सब्जेक्ट में फेल हैं और जनता अब उनकी क्लास लगाने को तैयार बैठी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल यानी 8,500 रुपए प्रति महीना देकर देश को गरीबी के दलदल से बाहर निकालकर दिखाएंगे। ये कांग्रेस की गारंटी है। बड़ी बड़ी खबर, कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर बोला जबरदस्त हमला। बोली एक पप्पू मेरी जिंदगी में आए और मेरा घर तोड़ दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए कहा कि ऐसे राजा बेटा हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी मुझे कई बार राजा बेटा मिले जिनके खिलाफ मुंबई में भी मैंने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि एक और पप्पू मेरी जिंदगी में आए और यहां तक कि मेरा घर भी तोड़ दिया। कंगना रनौत ने कहा कि आज मैं सब पप्पुओं को चुनौती देती हूं। ये तुम्हारे माँ बाप की रियासत नहीं है कि मुझे तुम डरा धमका करके भेज दोगे। उन्होंने कहा कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का नया भारत है। आड़ी बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को दे दिया खुला चैलेंज। बोली हम नागरिकता कानून एनआरसी और यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिकता कानून को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस कानून की कमियां गिनाते हुए इसका जमकर विरोध किया। गुरुवार को ईद उल फितर की नमाज के बाद कोलकाता के रेड रोड पर एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम राज्य में एनआरसी, यूसीसी और नागरिकता कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों को चुनाव के दौरान कुछ लोगों की साजिश का शिकार न बनने की भी कड़ी चेतावनी दी है। आड़ी बड़ी खबर, ममता बनर्जी बन सकती हैं प्रधानमंत्री, सौगात राय ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 76 वर्षीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सौगात राय ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग से ठीक कुछ दिन पहले ही बयान से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने दावा किया कि इस बार 4 जून को लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के लगभग 30 सांसद जीत के आएंगे और ममता बनर्जी एक बड़ा फैक्टर होंगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में वो सब कुछ है जो देश की अगली प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति में होना चाहिए। आड़ी बड़ी खबर, जाट समाज ने की बीजेपी के खिलाफ 13 अप्रैल को महापंचायत की घोषणा, कहा वोट की चोट से देंगे जवाब। दरअसल राजस्थान के भरतपुर जिले में जाट समाज ने बीजेपी से नाराज होकर बीजेपी को हराने के लिए गांव-गांव जाकर ऑपरेशन गंगाजल चला रखा है। जाट समाज द्वारा बीजेपी पर समाज के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए आज अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि जाट समाज ने बीजेपी के खिलाफ 13 अप्रैल को महापंचायत करने की घोषणा कर दी है। साथ ही जाट समाज ने ऐलान किया है कि बीजेपी को वोट की चोट से जवाब देंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।